एक जवान ट्रैवल ब्लॉगर आर्थर फुसफुसाते जंगलों में बहुत अंदर तक चला गया। लोग इन जंगलों के बारे में कहानियां सुनाते थे, भटकी हुई आत्माओं और अजीब घटनाओं की कहानियां। आर्थर, जो हमेशा एडवेंचर ढूंढता था, एक्साइटमेंट महसूस कर रहा था। पेड़ घने और ऊंचे थे, उनकी शाखाएं ऊपर एक छत बना रही थीं। सूरज की किरणें अंदर आने के लिए संघर्ष कर रही थीं, जिससे जंगल का फर्श एक अजीब सी धुंधलके में था। आर्थर आगे बढ़ता रहा, उसके जूते जंगल के फर्श पर आवाज कर रहे थे। वह जितना आगे जाता, माहौल उतना ही दबाव वाला होता जाता। फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थीं, पत्ते हिल रहे थे, जबकि हवा नहीं चल रही थी। उसे जंगल में किसी की मौजूदगी महसूस हुई, कुछ पुराना और देखने वाला। वह एक खुले मैदान में पहुंच गया, जहां उसे अशुभ होने का एहसास हुआ। बीच में एक टूटा हुआ हवेली था, जिसका कभी भव्य रूप अब उम्र के साथ टूट रहा था। आर्थर जानता था कि यही फुसफुसाहटों का स्रोत था। हवेली आर्थर के सामने थी। इसका दरवाजा जंग लगे कब्जों से लटका हुआ था। वह सावधानी से अंदर गया। धूल के कण धूप की हल्की किरणों में नाच रहे थे, जो अंधेरे में घुस रही थीं। अंदर की हवा रुकी हुई और भारी थी, सड़ांध की गंध से भरी हुई। मकड़ी के जाले फर्नीचर पर भूतिया कफन की तरह लिपटे हुए थे, और सन्नाटा केवल आर्थर की सांसों की आवाज से टूट रहा था। वह टूटते हुए वैभव में घूमता रहा। हर कमरा पिछले वाले से भी ज्यादा वीरान था। वह एक लंबे अंधेरे गलियारे के अंत में एक कमरे में दाखिल हुआ। कमरे के बीच में एक विशाल ग्रैंडफादर क्लॉक रखी थी। इसकी गहरी लकड़ी चमक रही थी, बाकी हवेली को तबाह करने वाले क्षय से अछूती लग रही थी। आर्थर घड़ी के पास गया, उसके अजीब आकर्षण से खींचा चला गया। पेंडुलम एक सम्मोहक लय के साथ आगे पीछे झूल रहा था, उसकी टिक टिक सन्नाटे में गूंज रही थी। दुनिया रंगों और आकृतियों के चक्कर में घुल गई। आर्थर लड़खड़ाकर वापस आ गया, अपने सिर को पकड़ लिया क्योंकि मतली की एक लहर उस पर छा गई। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने खुद को एक ऐसी जगह पाया जो परिचित और अजीब दोनों लग रही थी। हवेली उसके चारों ओर खड़ी थी, लेकिन अब वह टूटी हुई खंडहर नहीं थी। यह प्रकाश और ध्वनि से जीवंत थी। इसकी दीवारें नए रंग से चमक रही थीं। हवा बातचीत और हंसी की गड़गड़ाहट से भरी थी। जिन कपड़ों में उसने केवल इतिहास की किताबों में देखा था, उन कपड़ों में लोग हॉल से गुजर रहे थे। एक खुले दरवाजे से संगीत बह रहा था, एक जीवंत धुन जिसने उसके पैरों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। आर्थर वहीं खड़ा था, हैरान। जो हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। उसने समय के माध्यम से यात्रा की थी। इस विचार ने उसकी रीढ़ में एक कंपकंपी भेज दी, उत्साह और घबराहट का मिश्रण। भाग 4, समय का रक्षक। उत्तर की तलाश में आर्थर एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचा, जिसकी अलमारियां चमड़े से बंधी किताबों से भरी थीं। चूल्हे में आग जल रही थी, जिससे कमरे में एक गर्म चमक फैल रही थी। आग के पास एक कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी अपनी गोद में एक किताब लिए बैठा था। उसकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी, उसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। आर्थर सहज रूप से जानता था कि यही वह व्यक्ति था जिसे वह ढूंढ रहा था। बूढ़े आदमी मुस्कुराया, उसकी आंखों के कोने सिकुड़ गए। उसने आर्थर को बैठने का इशारा किया। स्वागत है यात्री, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी गड़गड़ाहट थी। बूढ़े आदमी ने अपना परिचय समय के रक्षक एलायस के रूप में दिया। उसने बताया कि घड़ी कोई साधारण घड़ी नहीं थी। यह एक द्वार था, समय के रहस्यों को खोलने की एक कुंजी। भाग 5, घड़ी चोर। दालान से आ रही संघर्ष की आवाज से उनकी बातचीत बाधित हो गई। आर्थर और इलायस ने चिंतित नजरों से एक दूसरे को देखा। वे बाहर भागे तो उन्होंने एक आदमी को दादाजी की घड़ी को उसकी जगह से निकालने की कोशिश करते हुए पाया। आदमी ने गहरे रंग के कपड़े पहने थे, उसका चेहरा साए में छिपा हुआ था। वह प्रयास से कराह रहा था। उसकी मांसपेशियां तन गईं क्योंकि उसने भारी घड़ी को उठाने की कोशिश की। आर्थर ने तुरंत खतरे को पहचान लिया। यह कोई मामूली चोर नहीं था, यह कोई ऐसा व्यक्ति था जो खुद समय को नियंत्रित करना चाहता था। उस आदमी ने उन्हें देखा और गुर्राया। उसकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। उसने अपनी बेल्ट से एक खंजर निकाला, उसे धमकी भरे अंदाज में लहराया। आर्थर चोर पर झपटा, उसे जमीन पर गिरा दिया। एक संघर्ष शुरू हो गया, नियंत्रण के लिए एक बेताब हाथापाई। भाग 6, घर वापसी। इलियस ने आश्चर्यजनक चपलता के साथ हस्तक्षेप किया। उसने ऐसी भाषा में शब्दों का जाप किया जो आर्थर नहीं समझता था। उसकी आवाज शक्ति के साथ गूंज रही थी। उसके फैले हुए हाथ से ऊर्जा का एक झोंका निकला,
जिससे चोर वापस दीवार से जा टकराया। खंजर हानि रहित ढंग से फर्श पर गिर पड़ा। चोर चकराया हुआ लेकिन निश्चिंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया और भाग गया। इलियास आर्थर की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर गंभीर चिंता के भाव थे। घड़ी, उसने कहा। उसकी आवाज में तात्कालिकता थी। तुम्हें अपने समय पर लौटना होगा। आर्थर समझ गया। वह जानता था कि अतीत में उसकी उपस्थिति खतरनाक थी, प्राकृतिक व्यवस्था में व्यवधान। वह घड़ी के पास गया। उसका हाथ उसके चेहरे पर मंडरा रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और कांच को छुआ। दुनिया एक बार फिर रंगों और संवेदनाओं के बवंडर में घुल गई। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह जीर्ण शीर्ण हवेली में वापस आ गया था। उसके फेफड़ों में बांसी हवा भर गई थी। घड़ी उसके सामने खड़ी थी। उसका पेंडुलम एक स्थिर लय के साथ झूल रहा था। आर्थर पीछे हट गया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। वह लौट आया था। वह अपने दिल में जानता था कि उसकी यात्रा असली थी। वह अपने साहसिक कार्य की स्मृति अपने भीतर लिए हुए था, एक ऐसा रहस्य जिसे वह जानता था कि वह पूरी तरह से कभी साझा नहीं कर सकता।